नारे रिसालत। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाई व अशरफिल मुरसलीन सय्यदिना व मौलाना व हबीबिना व क़ाइदिना व मुर्शिदिना मुहम्मदनिल मबूस रहमतल लिल आलमीन व अला आलिहि व सहबिहि व मन सारा अला दरबिहि व नसजा अला मिनवालिहि वहतदा बिहदीहि वस्तन्ना बिसुन्नतिहि इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिहि वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तक़द्दुस माब साहिब सज्जादा आस्ताने आलिया आलिया शरफिया अली जनाब सैयद शाह नदीम अशरफ अशरफी जिलानी, ब्रादर मुकर्रम मोहतमीम दारुल उलूम जायज़ हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद क़सीम अशरफ हसन मियाँ साहब, वली अहद सज्जादा, अजीज़ गिरामी मौलाना सैयद अहमद जमाल अशरफ अशरफी जिलानी, इस मुअतबर डाइस पर तशरीफ़ फरमा उलमाए किराम, हुफ़ाज़ इज़ाम, शुअराए ज़वील एहतराम और अक़ीदत व मोहब्बत में शराबोर हज़रत शेख तरीक़त के मुरीदीन, मुंतसिबीन, मुहिब्बीन, मुअतक़ीदीन, दारुल जायज़ के असातिज़े किराम, तलबा, ये हम सब के लिए बड़ी सआदत की बात है कि हम हज़रत शेख तरीक़त के नाम नामी से मौसूम इस महफ़िल में इकट्ठा हैं। एक ऐसी महफ़िल जो हज़रत शेख तरीक़त की रूहानियत से मग़मूर और उनकी नूरानियत से मामूर है। एक ऐसी महफ़िल जिसकी पेशवाई और सदारत हज़रत शेख तरीक़त के जानशीन और उनके नूर नज़र लख्त जिगर साहिब सज्जादा आस्ताने आलिया आलिया अहमदिया अशरफिया फरमा रहे हैं। अज़ीज़ान गिरामी, ये खानक़ाह का स्टेज है, लिहाजा हमारी गुफ्तगू का मौजू भी वही है जो खानक़ाह का मौजू है। अज़ीज़ान गिरामी, खानक़ाह में 3 बातों का दर्स दिया जाता है: मोहब्बत, खौफ इलाही और खिदमत खल्क़। मोहब्बत, खौफ इलाही। मोहब्बत क्या है? ये दवा है। मोहब्बत दवा है। खौफ इलाही उस दवा के साथ दी जाने वाली एंटीबायोटिक है। और खिदमत खल्क़ जो है वो ग़िज़ा है। तो मरीज को दवा चाहिए, एंटीबायोटिक चाहिए और ग़िज़ा चाहिए। अगर ये तीनों चीज मरीज की अच्छी हो जाएं तो उसके शिफा से कोई चीज रुकावट नहीं बन सकती। हम मोहब्बत इलाही पर कई बार गुफ्तगू कर चुके हैं। हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद मोहम्मद अहमद अशरफ अशरफी जिलानी तशरीफ ला रहे हैं। आप हज़रात
तशरीफ रखें और मैं अपनी गुफ्तगू दोबारा शुरू करूं। आप एक बार हदिया दुरूद पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अरबी का एक शायर है, उस कहता है कि खल्लिस ज़ुनूबा सगीरहा व कबीरहा ज़ाकत तुक़ा। चूंकि हम तक़वे पे बात करने जा रहे हैं तो अरबी का शायर कहता है खल्लिस ज़ुनूबा सगीरहा व कबीरहा ज़ाकत तुक़ा ला तहक़िरन्न सगीरतन इन्नल जिबाल मिनल हिसाब। कि छोटे बड़े गुनाह सबको छोड़िए, अगर तकवा चाहते हैं तो हर गुनाह को तर्क करना पड़ेगा और छोटे गुनाह को छोटा न समझिए, इसलिए कि पहाड़ जो है वो ज़र्रात ही से तामीर होते हैं। पहाड़ जर्रों से ही पहाड़ बनता है। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सैयदा आयशा से फरमाया, या आइश या की वो मुहक्किरात ज़ुनूब, ए आयशा मैं तुम्हें छोटे छोटे गुनाहों से डराता हूँ, छोटे छोटे गुनाहों से डरो। हजरात गिरामी इसको तवज्जो से सुनिएगा। बड़े गुनाह से सब डरते हैं या कम से कम ज्यादातर डरते हैं, खतरनाक छोटे गुनाह होते हैं। आप बताएं कोई इंसान अगर बड़ा गुनाह करता है तो कभी उसे फरामोश नहीं करता है और छोटे गुनाह को कभी याद नहीं करता है। हम में से अगर किसी ने कत्ल किया है तो वो जिंदगी में कभी नहीं भूलता, अगर डाका डाला है तो वो जिंदगी में कभी नहीं भूलता, खुदा न खास्ता किसी को कत्ल किया है तो जिंदगी में कभी नहीं भूलता, और न जाने कब उसे तौबा की तौफीक मिल जाए और अल्लाह रहमान और रहीम है उसे माफ कर दे। तो बड़े गुनाह याद रहते हैं तो उसकी माफी मांगी जाती है और अल्लाह माफ फरमा देता है, मगर छोटे गुनाह इसलिए खतरनाक हैं कि वो हमें याद ही नहीं रहते हैं, वो हमारे नामे आमाल को सियाह किए रहते हैं और हम कभी उनकी माफी नहीं मांगते। इसलिए या कि वह मुहक्कराती ज़ुनूब, ए आयशा छोटे छोटे गुनाहों से बचो। अजीज़ान गिरामी, हमारी सोसाइटी में, हमारी समाज में, हमारी कौम में खुसूसियत से छोटे गुनाहों पर कदगन लगाने का कोई प्रोग्राम हमारे पास नहीं। लोगों को चिढ़ाना, लोगों के नाम निकालना, लोगों के छोटे छोटे हुकूक हजम कर जाना, ये वो गुनाह हैं जो बुनियादी तौर पर आखिरत में हमारे लिए सबसे बड़ा मसला बनने वाला है। चूंकि सही हदीस में हजरत जाबिर रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को मुखातब करके कहा, अतदरूना मनिल मुफलिस, तुम लोग जानते हो कि मुफलिस कौन है? साहबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मुफलिसु फीना मन ला दिरहम लहु वला मता। ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे अंदर मुफलिस हम उसे मानते हैं जिसके पास पैसा न हो, जिसके पास साजो सामान न हो। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, वलाकिन्नल मुफलिस मिन उम्मती मन याती यौमल क़ियामा बिसियामिन व सलातिन व ज़कातिन वयाती कद क़ज़फ़ हाज़ा व अख़ज़ माला हाज़ा व कज़ालिका अअद्द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अददम मिन अज़्ज़ुनूब अस्सग़ीरा। अल्लाह के रसूल ने कहा, लेकिन मुफलिस हमारी उम्मत में वो है जो क़यामत के दिन बहुत सारे नेक अमाल लेकर आएगा, बहुत सारी नमाजें, रोजे, हज, ज़कात, उम्रे लेकर आएगा, मगर उसके साथ छोटे छोटे बहुत सारे गुनाह लेकर आएगा। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, गौर से सुनिए, वह युअता हाज़ा मिन हसनातिही, जिसको चिढ़ाया था उसको उसकी नेकी में से दे दिया जाएगा। वक़द युअता हाज़ा मिन हसनातिही, जिसका नाम पुकारा था उसको भी उसकी नेकी में से दे दिया जाएगा। जिसको चिढ़ाया था, जिसको बेजार किया था, जिसको तकलीफ दी थी, जिसको सताया था, जिसको मारा था, सबको उसके अमाल में से निकाल निकाल कर दे दिया जाएगा। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि उसकी नेक अमालों का पहाड़ जमीन के बराबर हो जाएगा और उसके पास कुछ नहीं बचेगा। फयातुन अन्नास, लोग आएंगे और कहेंगे, यार ए अल्लाह, इसने मेरा भी हक मारा है, मेरे ऊपर भी जुल्म किया है, मुझे भी तकलीफ दी है, मुझे भी परेशान किया है, अब तो इसके पास नेकियां नहीं रह गई।
तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाएगा कि बेइज्जती व जलाली, मुझे मेरी इज्जत और जलाल की कसम है, आज सबके साथ इंसाफ किया जाएगा। अगर इसके पास नेकी नहीं है तो कोई बात नहीं, तुम्हारे पास गुनाह है, तुम अपने गुनाह इसके नामे अमाल में डालते चले जाओ। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिस जगह पर उसकी नेकियों का पहाड़ था, थोड़ी ही देर में उसके गुनाहों का पहाड़ खड़ा हो जाएगा। वयुतरहु बिहा फिन्नार, और ये शख्स उन्हीं गुनाहों के साथ जहन्नम में डालेगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह, ये कहा जा रहा है कि ए ईमान वालों डरो। सिर्फ डरना नहीं है, ऐसा डरो जैसा डरने का हक है। डरने का दावा काम नहीं आएगा, बल्कि जैसा कि डरने का हक है वैसा डरो। खौफ, अल्लाह तबारक व तआला का खौफ अल्लाह के मार्फत की दलील है। इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि मन अरफ़ल्लाह खाफ़हु बिज़रूरा, कि जो अल्लाह को जानता है वो जरूर अल्लाह से डरता है, और जो अल्लाह से डरता नहीं है इसका मतलब वो अल्लाह को जानता नहीं, यानी वो साहिब ईमान नहीं है जो अल्लाह से नहीं डरता। मन अरफ़ल्लाह खाफ़हु बिज़रूरा, यानी मार्फत इलाही के लिए खौफ इलाही और तक़वा इलाही, खशियत इलाही जरूरी है। अगर आप अल्लाह से नहीं डरते तो इसका मतलब आप अल्लाह को नहीं जानते। अज़ीज़ान गिरामी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला का खौफ सबसे ज्यादा मेरे अंदर है, यानी मैं सबसे ज्यादा अना अत्काकुम लिल्लाह, मैं सबसे ज्यादा अल्लाह से डरता हूं। और इमाम फखरुद्दीन राजी ने इस हदीस शरीफा से ये इस्तेदलाल किया है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलमुल खल्क हैं, सबसे ज्यादा इल्म वाले हैं। चूंकि अल्लाह फरमाता है इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, इल्म वाले जो है अल्लाह से डरते हैं, लिहाजा जो सबसे ज्यादा डरता है वो सबसे ज्यादा इल्म वाला है, जो सबसे ज्यादा डरने वाला है। अना अत्काकुम लिल्लाह, मैं तुमसे सबसे ज्यादा डरने वाला हूं। अज़ीज़ान गिरामी, गौर से सुनिए, रब ताला फरमा रहा है फ़इज़ा जाअति ताम्मतुल कुबरा यौम यतज़क्करुल इंसानु मा सआ व बुर्रिज़तिल जहीम लिमन यरा। फ़इज़ा जाअति ताम्मतुल कुबरा, जब ताम्मे कुबरा आएगी। ताम्मे कुबरा ये क़यामत का एक नाम है। अरबी जबान में ताम्मा किसे कहते हैं? ताम्मा कहते हैं वो बर्तन जिसमें पानी भरकर बाहर गिर जाए, छलक जाए, उसे ताम्मा कहते हैं। अरबी का फेल है तम्मा यतिम्मो तम्मन, यानी पानी किसी बर्तन से भरकर बाहर निकल जाए तो उसे ताम या ताम्मा कहते हैं। अल्लाह ताला ने क़यामत को ताम्मे कुबरा इसलिए कहा गया है कि उस दिन किसी को सब्र का यारा नहीं रहेगा, सबके सब्र के बर्तन छलक जाएंगे। ऐसी दुश्वारी होगी, ऐसी परेशानी होगी, ऐसी मुसीबत की घड़ी होगी कि कोई सब्र करने का चारा नहीं रखेगा। लिहाजा क़यामत का नाम ताम्मतुल कुबरा है। फ़इज़ा जाअति ताम्मतुल कुबरा यौम यतज़क्करुल इंसानु मा सआ, जिस दिन इंसान अपने तमाम किए हुए को याद करेगा, तमाम गुनाह उसको याद आएंगे। हजरत गिरामी, जब शुरू में दिल्ली की ट्रैफिक पुलिस ने वीडियोग्राफी को इंट्रोड्यूस किया तो चांदनी चौक पर वीडियो कैमरे लगा दिए गए। लोगों को खबर नहीं थी कि साहब ट्रैफिक पुलिस जो है वीडियो कैमरे इस्तेमाल कर रही है। एक ड्राइवर आया और उसने नो पार्किंग में गाड़ी खड़ी की और चाय पीने चला गया, और चाय पीकर जब वापस आया तो देखा कि एक कांस्टेबल जो है वो ट्रैफिक बूथ से निकलकर उसकी तरफ आ रहा है। वो जल्दी से गाड़ी में बैठा और गाड़ी स्टार्ट कर दिया, और कांस्टेबल से कहा कि मैं तो अभी गाड़ी पे बैठा हुआ हूँ, गाड़ी स्टार्ट है। तो कांस्टेबल ने कहा कि नहीं, तुम आधे घंटे से यहाँ खड़े हो, चाय पीने के लिए गए हो, चाय पी के आए हो। उसने कहा बिल्कुल झूठ बोल रहे हो। और भी टैक्सी ड्राइवर खड़े हो गए और सब ने हस्बे आदत टैक्सी ड्राइवर का साथ दिया। तो ट्रैफिक पुलिस उस ड्राइवर को लेकर बूथ में ले गया और वहां पर उसने वीडियो को रिवाइंड किया
अब वीडियो ने सब कुछ दिखाया कि कैसे वो ड्राइवर आया, कैसे नो पार्किंग में गाड़ी खड़ी की, कैसे चाय खाने गया, कितनी देर चाय खाने में बैठा, कितनी देर चाय पीने में खर्च किया और कब वापस आया। उसके बाद इंस्पेक्टर ने पूछा, अब क्या कहते हो, आप क्या कहते हैं? कुछ कहने की मजाल ही नहीं रही, खामोश हो गया। यही सूरत हाल क़यामत में पेश आने वाली है, यही सूरत हाल क़यामत में पेश आएगी। यौम यतज़क्करुल इंसानु मा सआ, हर एक को उसके अमाल दिखाए जाएंगे, किसी को इनकार करने की मजाल नहीं रहेगी। ये न समझिए कि वहां इनकार करके काम चल जाएगा। यौम यतज़क्करुल इंसानु मा सआ, आगे अल्लाह फरमाता है फ़अम्मा मन तग़ा व आसरल हयातद दुनिया फ़इन्नल जहीम हियल मावा। और जिसने तुग़यान और सरकशी अख्तियार की, जो अल्लाह से बेखौफ रहा, जो अल्लाह के डर से जिसका सीना मुनव्वर नहीं रहा, जो अल्लाह की नाफरमानी करता रहा, और जिसने दुनिया को आखिरत पर तरजीह दी, तो जहन्नम उसका ठिकाना होगा। वो अम्मा मन खाफ मकाम रब्बिही व नहा नफ्सा अनिल हवा फ़इन्नल जन्नत। जन्नत किसके लिए होगी? कि जो अल्लाह के हुजूर खड़े होने से डरा। फ़अम्मा मन खाफा मकाम रब्बिही, जो अल्लाह के सामने खड़े होने से दुनिया में डरा। व नहा नफ्स अनिल हवा, और जिसने अपने नफ्स को ख्वाहिशात की पैरवी से रोका। फ़इन्नल जन्नत हियल मावा, उसके लिए जन्नत ठिकाना, उसके लिए जन्नत ठिकाना होगा। और हजरत गिरामी, क़यामत को हल्का न समझिए, जो ताम्मतुल कुबरा है हल्का न समझिए। आइए मैं आपको सुनाता हूँ, शायद हमारे स्टेज से ये हदीस आपको कम ही सुनाई गई हो या न सुनाई गई हो। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं, सही हदीस है कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अल्लाह के रसूल को मुखातब करके कहा, तवज्जो चाहता हूँ, गौर से सुनिएगा। हज़रत अबू बकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातब होकर अर्ज किया, या रसूल अल्लाह लक़द शिब्ता, ए अल्लाह के रसूल आप बूढ़े हो गए। गौर से सोचिए, ये वही दरबार है जहां हज़रत अम्र इब्न आस भी हैं। फरमाया कि मैं अल्लाह के रसूल के साथ 7 साल मैंने आपके बारगाह में हाजिरी दी, लेकिन अगर आप मुझसे पूछिए कि अल्लाह के रसूल का चेहरे मुबारक कैसा था, तो मैं नहीं बता सकता, क्योंकि अल्लाह के रसूल के हैबत व जलाल से मैंने कभी नजर उठाकर नहीं देखा। ये मकामे सिद्दीक़ अकबर है कि जो अल्लाह के रसूल को बराह रास्त देखते थे। ये वो उनकी आंखें थी। बल्कि आप फरमाते हैं कि हुब्बिबा इलैया मिन दुनियाकुमुस सलास, मुझे दुनिया की 3 चीजें पसंद है। और पहली चीज अबू बकर सिद्दीक को क्या पसंद? अन-नज़रु इला वजहि रसूलिल्लाह, रसूलुल्लाह के चेहरे को देखना, ये पहली महबूब चीज है, पहली पसंद है। तो वो हमेशा देखा करते थे। आपके ऋषि मुबारक में चंद सफेद बाल नजर आए तो अर्ज किया, या रसूल अल्लाह लक़द शिब्ता, ए अल्लाह के रसूल आप बूढ़े हो गए हैं। अल्लाह के रसूल ने जो जवाब दिया, मुसलमानों अपने लोहे कल्ब पर उसे नक्श कर लीजिए। अल्लाह के रसूल ने कहा, ए अबू बकर, तुम समझते हो कि मुझे उम्र ने बूढ़ा कर दिया? ऐसा नहीं है। लक़द शय्यबतनी सूरत हूद वल वाक़िया वल मुरसलात व इज़ा शम्सु कुव्विरत। ए अबू बकर, मुझे कुरान की उन सूरतों ने बूढ़ा कर दिया है जिसमें क़यामत का जिक्र आया। आप क़यामत को समझिए। क़यामत की हौलनाकी अगर नहीं समझ में आती तो अल्लाह के रसूल के इस कौल से समझिए कि मुझे कुरान की उन सूरतों ने मेरे बाल को सफेद कर दिया है जिसमें क़यामत का जिक्र आया है, अहवाले क़यामत का जिक्र आया है और अहवाले क़यामत का जिक्र है। क़यामत की हौलनाकियों का जिक्र है, क़यामत के अखबार का जिक्र है। उन सूरतों ने मुझे बूढ़ा कर दिया है। अजीज़ान गिरामी, क़यामत को हल्का मत समझिए। बिलाशुबह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाफ़े रोज़े महशर हैं, मगर आप क़यामत को हल्का ना समझिए, क्योंकि क़यामत को याद करना वो हमारे अंदर तक़वा पैदा करता है, हमारे अंदर खौफ इलाही पैदा करता है, हमारे अंदर खशियत इलाही पैदा करता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है, गौर से सुनिए।
हम यही समझते हैं ना कि हम बड़े नमाजी हैं, क़यामत से डरने की ज़रूरत नहीं है। हम बड़े रोज़ादार हैं, क़यामत से डरने की ज़रूरत नहीं है। हमने इतनी बार हज किया है, क़यामत से डरने की ज़रूरत नहीं है। आइए मैं आपको बताता हूं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, गौर से सुनिए, लौ अन्ना रजुलन खर्रा अला वजही मिन यौमे वुलिदा इला यौमे यमूता बैनल मकाम व रुकने लहक़रहु यौमल क़ियामा। अगर एक शख्स अपनी पैदाइश से लेकर मरने के दिन तक मकाम इब्राहिम और खाने काबा के दरमियान खड़े होकर हर दिन नमाज में रोजे में गुजारे और हर रात जो है वो नमाज में गुजारे, तब भी इन तमाम इबादतों के साथ जब वो क़यामत में आएगा तो क़यामत की हौलनाकी को देखकर अपनी तमाम इबादतों को मामूली समझेगा। तो 5 वक्त की नमाज पढ़ने वाले हम लोग नमाज से क़यामत से बेखौफ कैसे हो सकते हैं? फ़अम्मा मन ख़ाफ़ मक़ाम रब्बिही व नहन नफ्स अनिल हवा फ़इन्नल जन्नत हियल मावा। जो अल्लाह के हुजूर खड़े होने से डरा, मुसलमानों अगर अल्लाह के सामने खड़े होने से हम नहीं डर रहे हैं तो हमें अपने ईमान का जायजा लेना चाहिए। हमें अपने ईमान का जायजा लेना चाहिए। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक से अब्दुल मलिक बिन मरवान ने पूछा कि हमारा मकाम कहाँ है, जन्नत में है कि दोज़ख में है? आप सारे सबसे बड़े इमाम हैं अपने ज़माने के, बताइए हमको जन्नत मिलेगी या जहन्नम मिलेगी? तो अब्दुल्लाह इब्न मुबारक ने पूछा कि किसी मुसलमान को किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। हर मुसलमान अपने मकाम का पता खुद लगा सकता है। वह कुरान की सूरत का तर्जुमा पढ़ ले, वह अम्मा मन तगा व आसरल हयात दुनिया फ़इन्नल जहीम हियल मावा व अम्मा मन खाफा मकाम रब्बिही व नहन नफ्सा अनिल हवा फ़इन्नल जन्नत हियल मावा। यानी जो अल्लाह से बेखौफ है उसका ठिकाना जहन्नम है, और जो अल्लाह के खौफ से जिसका दिल आबाद है उसका ठिकाना जन्नत। हज़रत गिरामी, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, हदीस कुदसी है, फरमाता है बिइज़्ज़ती व जलाली ला अजमअन्ना अला अब्दी खौफैन वला अमनैन। शायद अहले इल्म सूफिया में से कोई ऐसा नहीं गुजरा जिसने इस रवायत को नकल न किया। यह इमाम हारिस अल मुहासिबी से लेकर हज़रत निज़ामुद्दीन महबूब इलाही की सीयरुल औलिया तक में यह हदीस नकल की गई है। अहले दिल इस हदीस की अजमत को जानते थे, हदीस की अजमत को जानते थे कि पूछा गया कि कुरान की इस आयत का मतलब क्या है? वले मन खाफा मकाम रब्बिही जन्नतान, अल्लाह से डरने वाले के लिए 2 जन्नत है, 2 जन्नत है। तो एक आरिफे बिल्लाह ने जवाब दिया कि यकीनन अल्लाह से डरने वाले के लिए 2 जन्नत है। दुनिया में जो जन्नत है उसका नाम है जन्नत इरफान जो औलिया अल्लाह को हासिल है, और आखिरत में जो जन्नत है उसका नाम है जन्नत रिजवान। वले मन खाफा मकाम रब्बिही जन्नतान, जो अल्लाह से डरता है उसके लिए दुनिया में इरफान की जन्नत है और आखिरत में रिजवान की जन्नत है। आखिरत, और यही आप देखें कि इमाम गजाली ने कहा है कि मन आरफ अल्लाह खाफहु बिज़रूरा, कंपल्सरली जो है उसे अल्लाह से डरना पड़ेगा जो अल्लाह को जानने वाला है, और जो अल्लाह को नहीं जानता वही अल्लाह से नहीं डरता है। अगर हम भी अल्लाह से नहीं डरते हैं तो इसका मतलब यह है कि हम भी अल्लाह की मार्फत नहीं रखते हैं। अजीज़ान गिरामी, खौफ इलाही का बड़ा ही मर्तबा है, मगर अफसोस ये है कि हम में से बहुत कम लोग इस मर्तबे तक पहुंचने में कामयाब होते हैं। ये सुलूक के मर्तबे में एक बुलंद मकाम है। जब इंसान मुरीद होकर, बैत होकर अल्लाह के रास्ते में सफ़र करता है, रूहानी सफ़र करता है, सुलूक की मंजिलें तय करता है, तो बुलंद तरीन मकाम है। इमाम गजाली फरमाते हैं कि ये वो मकाम है जो आरिफीन बिल्लाह को हासिल होता है, अल्लाह की मार्फत रखने वाले को हासिल होता है। और कम लोग हैं जो इस मर्तबे ज़बान से खौफ का दावा करने वाले बहुत हैं, मगर जिनके दिल खौफ से मामूर हैं वो बहुत कम हैं। इसीलिए किसी सूफी से पूछा गया, सूफी ने कहा कि अगर कोई तुमसे कहे कि तुम अल्लाह से डरते हो तो ना हाँ कहो ना कहो, खामोश रहो, ना हाँ कहो ना कहो। अगर कहोगे कि तुम अल्लाह से डरते हो तो झूठे हो जाओगे, अगर कहो नहीं डरते हैं तो दायरे ईमान से बाहर हो जाओगे।
अगर कहोगे कि डरता हूं, हकीकत यह है कि नहीं डरते। अगर आप दूसरों के हुकूक अदा नहीं कर रहे हैं तो अल्लाह से नहीं डरते हैं। अगर आप दूसरों के लिए कुछ देने को तैयार नहीं है तो आप अल्लाह से नहीं डरते हैं। अगर आप मिस्किनों की मदद नहीं करते तो आप अल्लाह से नहीं डरते हैं। अगर आप पड़ोसियों के हुकूक की रियायत नहीं करते तो आप अल्लाह से नहीं डरते हैं। अगर आप अपने माँ बाप का एहतराम नहीं करते, उनकी खिदमत नहीं करते तो आप अल्लाह से नहीं डरते हैं। अगर आप अपने बच्चों की इस्लामी तरबियत नहीं करते तो आप अल्लाह से नहीं डरते हैं। अगर आप ज़रूरी इस्लामी तालीम हासिल नहीं करते हैं तो आप अल्लाह से नहीं डरते हैं। लिहाजा अगर कोई पूछे कि तुम अल्लाह से डरते हो तो न हाँ कहो न ना कहो, खामोश रहो। हजरत गिरामी, खौफ इलाही ये बड़ा मकाम है। कामयाबी आखिरत की किसके लिए? अल्लाह से डरने वालों की। वल आक़िबतु लिलमुत्तक़ीन। विलायत मार्फत ही नहीं, विलायत अल्लाह से डरने वालों के लिए। इन औलियाउ इल्लल मुत्तक़ून। सिर्फ तक़वे वाले अल्लाह के वली हैं, सिर्फ अल्लाह से डरने वाले अल्लाह के वली हैं। तो आखिरत इल्म वाला कौन है? जो डरने वाला है। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। अल्लाह से डरने वाले उसके इल्म वाले बंदे हैं। आप समझते हैं? आप अगर रिस्क चाहते हैं तो अल्लाह से डरिए। वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजन व यरज़ुक़हू मिन हैसु ला यहतसिब। जो अल्लाह से डरता है अल्लाह उसके लिए रास्ते बनाता है और उसको ऐसे तरह से रिस्क देता है कि उसे गुमान तक नहीं होता, उसे गुमान तक नहीं होता है। अजीज़ान गिरामी, और क़यामत का जो जिक्र है कुरान करीम में, क़यामत की हौलनाकियों का जिक्र है, ये मोमिनीन को क़यामत से डरने के लिए, क्योंकि क़यामत का खौफ भी हमारे अंदर तक़वा पैदा करता है। साहबे किराम का खौफ कैसा था? साहबे किराम का खौफ क़यामत कैसा था? मैंने अभी बताया कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मुझे कुरान की उन सूरतों ने बूढ़ा कर दिया है जिसमें क़यामत का जिक्र है। ताबईन के ज़माने में काली आंधी आई, काली आंधी आई तो हजरत अनस रदी अल्लाह ताला अन्हु बक़ैदे हयात थे। ताबीन की एक जमात उनके पास आई और अर्ज किया, ए साहबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या ऐसी काली आंधी अल्लाह के रसूल के ज़माने में आती थी? तो हजरत अनस ने फरमाया, माअज़ल्लाह, तुम काली आंधी के बारे में कहते हो? लौकानति रीहु लतश्तद्दु कुन्ना नुबादिरु इला मस्जिदिर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मखाफता अन तकूनल क़ियामा। अरे तुम आंधी की बात करते हो, हवा भी तेज चलती थी तो क़यामत के डर से हम मस्जिद नबवी भागते थे। हज़रात गिरामी, अल्लाह तबारक व तआला का खौफ, उसके बगैर आप सुलूक के रास्ते में कदम नहीं रख सकते। अल्लाह तबारक, जो अगर आप अल्लाह की रजा चाहते हैं तो भी जो है आपको अल्लाह से डरना पड़ेगा। अल्लाह की मायत चाहते हैं तब भी आपको अल्लाह से डरना पड़ेगा। इन्नल्लाह मअल्लज़ीना तक़ौ वल्लज़ीना हुम मुहसिनून। अल्लाह ताला उनके साथ है जो अल्लाह से डरने वाले हैं। आप अल्लाह का साथ चाहते हैं तब भी आपको खौफ की जरूरत है। इल्म चाहते हैं तो भी अल्लाह की जरूरत है। आखिरत में कामयाबी चाहते हैं तो भी अल्लाह से डरना जरूरी है। अगर रिस्क में बरकत चाहते हैं तो भी अल्लाह से डरना जरूरी है। अगर अपने मसाइल का हल चाहते हैं, यजअल लहू मखरजा, अल्लाह ताला उसके लिए निकासी के रास्ते बना देगा। डरने वालों के लिए, डरने वालों के लिए होगा। मगर हजरत गिरामी, हमारे पास डर की 3 किस्में हैं। एक खौफ आर्जी। खौफ आर्जी ये है कि जब हम अल्लाह को याद करते हैं, क़यामत का जिक्र सुनते हैं, अभी हमारी आप तकरीर सुन रहे हैं, तो एक आर्जी तौर पर खौफ पैदा हुआ और जैसे ही प्रोग्राम खत्म खौफ भी खत्म। इस खौफ से कुछ नहीं होने वाला। और एक खौफ है कि जो खौफ कुनूत, इमाम गजाली ने उसका नाम दिया है खौफ कुनूत, यानी ऐसा खौफ हो जाए कि भाई अब कुछ नहीं हो सकता। तो ये तो समझिए न डरने से भी बुरा है। ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, हुक्म दिया गया है कि कुनूत न करो। तो खौफ कुनूत ये भी खौफ नहीं है, खौफ आर्जी ये भी खौफ नहीं है, बल्कि जिस खौफ की इस्लाम दावत देता है वो खौफ मुअतदिल है। जो खौफ हमें गुनाहों से रोके, जो खौफ हमें इबादत की तरफ गामजन करे, जो खौफ हमें दूसरों के हुकूक अदा करने के लिए आमादा करे, जो खौफ हमें बड़ों का एहतराम और बराबर वालों से मेहरबानी और छोटों से शफकत के लिए हमें तैयार करे, वो खौफ ज़रूरी है। हज़रात गिरामी, एक बार बाबा से बुलंद दुरूद पाक का नजराने अकीदत पेश की
अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला अली सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम कमा तुहिब्बु व तरदा बि अन तुसल्ली अलैहि। हज़रत निज़ामुद्दीन महबूब इलाही फरमाते हैं कि खौफ और तकवा एक ऐसी आग है जो हमारे दिलों में उगे हुए गुनाहों के पूरे जंगल को जो है जलाकर राख कर देता है। हजरात गिरामी, खौफ ये है, खौफ ये है कि आप अल्लाह तबारक व ताला से वैसा डरिए हक़ तुक़ाते ही, जैसा कि डरने का हक है। यानी एक खौफ लिसानी है, एक खौफ कल्बी है। तो जबान का खौफ नहीं बल्कि दिल का खौफ चाहिए। दिल का खौफ जो है वही हकीकी खौफ है। और अल्लाह से डरने का मतलब ये है, ऐसा नहीं है कि आपका बच्चा अगर इलेक्ट्रिक तार छूने के लिए बढ़ता है तो आप उसे रोकते हैं कि नहीं रोकते हैं? अगर आग की तरफ आपका बच्चा बढ़ता है तो आप उसे रोकते हैं कि नहीं रोकते हैं? रोकते हैं। ऐसे ही अगर वो नमाज नहीं पढ़ता है तो आप नमाज पढ़ने को नहीं कह रहे हैं, लेकिन जब वो जहन्नम की आग की तरफ बढ़ता है तो आप उसे नहीं रोकते हैं। इसका मतलब है कि आप अल्लाह का खौफ आपके अंदर नहीं है। बिजली, इलेक्ट्रिक शॉक का खौफ है, आग का खौफ है, जंगल का खौफ है, कांटे का खौफ है, मगर जहन्नम का खौफ नहीं है। अगर जहन्नम का खौफ होता तो जहन्नम से भी बचने की वैसे ही कोशिश करते जैसे जंगल से बचने की कोशिश करते हैं, जैसे पानी से बचने की कोशिश करते हैं, जैसे कांटे से बचने की कोशिश करते हैं, सांप से बचने की कोशिश करते हैं, वैसे जहन्नम से भी बचने की कोशिश करें। अल्लाह फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलियकुम नार। ए ईमान वालो, अगर तुम तकवे वाले हो, ईमान वाले हो, तो खुद भी अल्लाह से डरो और अपने घर वालों को भी अल्लाह से डरो। तो मालूम है खुद डरना ही काफी नहीं है, बल्कि तकवा ये है कि आप खुद डरिए और अपने घर वालों को डराइए, तब जाके तकवा मुकम्मल होता है। क़ू अनफुसकुम व अहलियकुम नारा। अज़ीज़ाने गिरामी, मगर यहाँ एक फ़र्क है, अल्लाह से डरना और दुनिया से डरने में एक खौफ है कि जब हम दुनिया में डरते हैं किसी चीज़ से, जब दुनिया में किसी चीज़ से डरते हैं तो अपोजिट डायरेक्शन में भागते हैं। आग से डरते हैं तो पानी की तरफ भागते हैं, पानी से डरते हैं तो आबादी की तरफ से भागते हैं, जंगल से डरते हैं तो शहर की तरफ भागते हैं, सांप से डरते हैं तो लाठी की तरफ भागते हैं, कांटे से डरते हैं तो सुई की तरफ भागते हैं कांटा निकालने के लिए, बीमारी से डरते हैं तो डॉक्टर की तरफ बढ़ते हैं। मगर जो अल्लाह से डरता है वो अपोजिट डायरेक्शन में नहीं बल्कि अल्लाह ही की तरफ भागता है। सुभान अल्लाह। आखिर ऐसा क्यों है? दोनों खौफ में फर्क क्यों है कि हम दुनिया से डरते हैं तो उल्टे तरफ भागते हैं, मगर जब अल्लाह से डरते हैं तो अल्लाह ही की तरफ भागते हैं। इसलिए बुजुर्गाने दीन कि दुनिया में कोई खौफ नहीं है जिससे पनाह ना हो, मगर खौफ खुदा वो खौफ है जिससे कोई पनाह नहीं। अल्लाह अकबर। जब अल्लाह से कोई पनाह नहीं है तो हम अल्लाह से डरते हैं तो उसी की तरफ भागते हैं। बेशक बेशक। अल्लाह तबारक व ताला इस नूरानी महफिल के तुफैल हम सबको अपनी मार्फत अता फरमाए, हम सबको अपना हकीकी खौफ अता फरमाए और हम सबको खानकाह के इस पैगाम को समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मुझे भी इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और आप सबको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।